दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम नितेश। आज हमारे हसल का डे 53 है। हम कंटिन्यू अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सपना देख रखा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे अमेज़न के सेलर के रूप में हो, डिलीवरी बॉय का काम हो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो या कंटेंट क्रिएशन करके यूट्यूब पे वीडियो डालनी हो, ठीक है। हम सभी क्षेत्र पर थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम जल्द से जल्द अर्निंग ज़्यादा करें और जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री हो। तो आज हमारा डिलीवरी बॉय का काम ठीक हुआ है। 60 के करीब हमने पैकेट डिलीवर किए हैं। तो अच्छा पैसा बन जाएगा। ये वीक हमारा बहुत बढ़िया गया है डिलीवरी बॉय का काम में। करीब अच्छा पैसा बन जाएगा। तो फ्राइडे को हमारी पेमेंट आती है, तो मैं आपको फ्राइडे को दिखा दूंगा कि हमारी कितने रुपए की इनकम हुई है डिलीवरी बॉय से। लेकिन वही टाइम लग रहा है दोस्तों। हम 8 बजे करीब ऑफिस पहुंचते हैं और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक ही फ्री हो पाते हैं। तो 11 साढ़े 11 घंटे, 12 घंटे, साढ़े 10 घंटे का शेड्यूल एवरी डे का बन रहा है। लेकिन हाँ, उसके हिसाब से पैसे भी ठीक बन रहे हैं अभी। तो अभी ये काम देखो, डिलीवरी बॉय का काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो बेसिक्स खर्चे के लिए जो पैसे चाहिए ना, और अमेज़न को स्केल करने के लिए हमें जो पैसे चाहिए वो वहाँ से आते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे है नहीं। अगर मैं उस काम को बंद कर दूँ, डिलीवरी बॉय के काम को, और सिर्फ अमेज़न पे फोकस करूँ, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि पैसे रहते नहीं है मेरे पास डे टू डे खर्चे के लिए और बाकी स्केल करने के लिए भी, तो दिक्कत हो जाती है। अभी देखो, हमारे पास 18,000 रुपये थे सेविंग में, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 बचे हैं। क्योंकि हम थोड़ा अपना सामान लेकर आ गए थे, माल हमारे जो कुछ प्रोडक्ट शॉर्ट हो रहे थे वो लेकर आए थे, और थोड़े घर वालों को जरूरत पड़ी थी तो उनको भी दिया था हमने, ठीक है। तो 10,000 हो गए। तो ऐसी ज़रूरतें पड़ती रहती है। इसलिए अब मेरी इस हफ्ते की पेमेंट शुक्रवार को आ जाएगी और थोड़ी बहुत अमेज़न से भी पेमेंट आई, फिर दोबारा हम 18,000 20,000 पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए खर्चा हो रहा है तो वापस इनकम भी हो रही है ना कई जगह से, तो वो बैलेंस हो जाता है। अगर नहीं करता मैं वहाँ से तो सारी पेमेंट मेरी खाली हो जाती है और फिर प्रेशर पड़ता है दिमाग पे। इसीलिए मैं डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। एक फिक्स इनकम सोर्स है, फिक्स तो नहीं लेकिन हाँ, वहाँ से इनकम ऐसी है कि आ जाती है, तो मेरे लिए पीस ऑफ माइंड का काम करती है। तो बाकी चीज़ें फिर जब टाइम बचता है तो फिर मैं अपने अमेज़न को स्केल करने के लिए ईजिली मैं काम कर लेता हूँ। चाहे सेल आती नहीं भी आती ना, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है। लेकिन ये रहता है कि हाँ चल कोई नहीं, एक जगह से तो पेमेंट आ गई ना, वो वाली। क्योंकि ऑनलाइन का भी फिक्स नहीं है मेरा कि कितनी सेल्स होगी, कितनी नहीं होगी, कितने ऑर्डर आएंगे, ये सब फिक्स नहीं है अभी। एक मतलब मैं काम कर ही रहा हूँ उस पर, उसको स्केल करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। एक बेस बन जाएगा कि हाँ इतनी सेल्स हमारी रोज़ की हो रही है, तो फिर हाँ उसके बाद हम सोच सकते हैं कि चलो डिलीवरी बॉय का काम छोड़ दें। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो मैं नहीं सोच सकता, छोड़ सकता। बाकी आप जरूर कमेंट्स में बताना कि आप लोग इस स्टेज पे होते तो क्या करते, ठीक है। तो आज चलो, आज हमारा डिलीवरी का काम तो ठीक हुआ। आज अमेजोन पे देखते हैं कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई दोस्तों, ठीक है। चलो अमेजोन की स्क्रीन पे देखते हैं। तो दोस्तों आज हमारे अमेजोन पे 1819 रुपये की सेल हुई। कई महीनों बाद हमारी इतने रुपये की एक दिन की सेल है, ठीक है दोस्तों। 2,000 के करीब हम पहुंचने वाले हैं पर डे की सेल पे। तो हम ये ग्राफ देख सकते हो कि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी सेल्स बढ़े। उसके लिए हम देखो A+ कंटेंट बना रहे हैं, अपने स्टोर को बेटर कर रहे हैं, पुरानी लिस्टिंग को कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर रहे हैं। तो हम काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट देखो अभी कंटिन्यू आती रहेगी तो लगेगा कि हाँ हमारी जो कोशिश है, हम जो काम कर रहे हैं वो बेनिफिट हुआ है। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। बाकी आज हमारे 1819 रुपये की सेल हुई है। कल भी हमारे 1193 रुपये की सेल हुई थी। उससे पहले 1670 रुपये की सेल हुई थी। तो अमेज़ोन पे हमारा सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन मीशो पे हम कुछ कर नहीं पा रहे, मीशो पे हो नहीं पा रही बात, क्योंकि इसकी देख रहे, इस पर भी काम कर रहे हैं, कब तक रिजल्ट आता है। बाकी मीशो पे भी कुछ ना कुछ सेल्स लाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे दो प्लेटफॉर्म रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमें फ्लिपकार्ट पे भी स्टार्ट करना है, तो फ्लिपकार्ट पे भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और स्टॉक मार्केट तो आज हमारा बंद था, कल ओपन होगा तो देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अभी कुछ IPO भी आ रहे हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे कई लोग वीडियोस बना रहे हैं कि इस पर अप्लाई करें या ना करें। तो IPO में हम अप्लाई करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी पेमेंट्स भी नहीं है, और थोड़ा कई ठीक, और वो भी नहीं मिलता है, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी नहीं मिल पाता उसमें, ठीक है। एलोकेशन भी नहीं मिल पाता। तो चलो आज तो हमारे अमेज़ोन पे ठीक सेल हुई है। आशा करते हैं कि हमारी ऐसी सेल्स रोज़ बने, हमारी सेल्स ग्रोथ हो। उसके लिए हम डे टू डे काम कर ही रहे हैं। आप लोग जरूर बताना कि आपको ये वीडियोस वगैरह कैसी लग रही है। मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। अब मैं फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ जल्द से जल्द, ठीक है ना। उसके लिए कई सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और देखते कि हम कब तक हो पाते हैं अपने फाइनेंशियल फ्री, कब तक हम अपनी अर्निंग बढ़ा पाते हैं, कैसे कैसे मैं कर दूंगा। सारी चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ धीरे धीरे। बस थोड़ा सा और भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ टॉपिक्स पे, बस थोड़ा सा टाइम कम हो। अभी देखो रात के 11 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑफिस से आने के बाद
डिलीवरी बॉय का काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास थोड़े बहुत और काम रहते हैं, उनको निपटाना पड़ता है। उसके बाद थोड़े बहुत अमेज़ोन पे अपने इन सब पे काम करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद टाइम बचता है तो फिर वीडियो शूट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं खा पी के फिर सो जाता हूँ। तो ऐसा डे टू डे शेड्यूल बन रहा है। और अभी हम भी करीब 12 तारीख को हमारे 2 महीने हो जाएंगे, इस 12 तारीख को जो आने वाली है। तो हमने कोई छुट्टी नहीं ली 2 महीने से, लगभग डिलीवरी बॉय की सिर्फ 3 छुट्टी ली थी। 2 महीने के अंदर हम 3 छुट्टी ली है। तो आप सोच सकते हो कि हम कितना हम काम कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग जरूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। बाकी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।